प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक एक बात पर कायम हूँ। सवाल करना गुनाह कबीरा है तो करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पीसीबी को खत लिखा, 30 वीवीआईपीज पास दिए जाएं। जस्टिस बाकर निजफी ने दफ्तर खारजा को खत लिखा, बेटे को प्रोटोकॉल दिया जाए। फैसल बोडा ने दोनों खतूत बाद में लहरा दिए, कहा कि इन जजेस का अदालतों में रहना ठीक है। जज की अहलिया ने बच्ची पर तशद्दुद किया, ऐसा जज क्या इंसाफ देगा। इलेक्ट्रिकल बाइक्स देने की बात हुई तो कहा गया कि नौजवान लड़कियों को छेड़ेंगे। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, 46 साल बाद कहा गया गलती है। भुट्टो केस में गलती हुई तो उस जज को अलामती सजा तो देते। आसिफ अली जरदारी को 14 साल की सजा सुनाई गई, एक आदमी को 14 साल बर्बाद हो गए। जज को क्या सजा दी गई। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी ईजाद हुई। जज मुल्क से आईन और कानून से बालतर है। आपसे सवाल हो तो तौहीन अदालत, आपसे गलती हो तो मिस्टेक। जस्टिस बाबर सत्तार की तकर्री पर सवाल उठा दिया। जज अतर मिनल्ला ने मुझ पर प्रॉक्सी का इल्ज़ाम लगाया। भारतीय अखबारात में मेरी हेडलाइंस लगाई गई। जज अतर मिनल्ला को शवाहिद तो देना पड़ेंगे और मैं लूँगा सेनेटर फैसल बोडा का सेनेट में इज़हार ख्याल। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन पर नामालूम अफराद के हमले में जख्मी। हमलावर ने रऊफ हसन के चेहरे पर तेज धार आले से वार किया। पीटीआई रहनुमा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल, तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। रऊफ हसन के चेहरे पर गहरे कट के 22 टांके लगाए गए। पीटीआई रहनुमा पर निजी चैनल के दफ्तर के बाहर हमला किया गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। रऊफ हसन को हरासा करने की एक और वीडियो सामने आ गई। तर्जमान पीटीआई को गुज़िश्ता रोज भी निजी चैनल के दफ्तर के बाहर हरासा किया गया। गुज़िश्ता रोज रऊफ हसन जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए थे। तर्जमान पीटीआई की वकला के हमरा पे इल्ज़ामत, पुलिस अफसरान की निगरानी में मेडिकल कराया। पुलिस ने रऊफ हसन का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद निजी टीवी के ऑफिस से निकला तो 4 मुलजमान ने हमला किया। मुलजमान बज़ाहिर ख्वाजा सरान नजर आ रहे थे। मुलजमान ने कत्ल की नीयत से मुझ पर हमला किया, मेरी किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं। बयान का मतन, वफाकी पुलिस ने रऊफ हसन पर ख्वाजा सराओं के हमले की तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद पुलिस की 2 टीमें तश्कील, सेफ सिटी कैमरों, मार्केट कैमरों समेत वाक़े के तमाम फुटेजेस तफ्तीशी टीमों ने हासिल कर ली। रऊफ हसन पर हमले की फुटेजेस फोरेंसिक के लिए भेजी जाएंगी। ख्वाजा सरा कौन से रूट से आए, सेफ सिटी कैमरों से जांच जारी। रऊफ हसन पर हमले पर तहरीक इंसाफ का सेनेट से वॉकआउट। ये वाक़या काबिल बर्दाश्त नहीं। रऊफ हसन पर हमला कोई आम वाक़या नहीं। जब कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो ऐसी नाइंसाफ़ी होती रहेगी। वज़ीर कानून वाक़े का फौरी नोटिस लें। सेनेटर शिबली फराज का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की रऊफ हसन पर हमले की मज़म्मत, फौरी तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। हमले में रऊफ हसन को जान से मारने की कोशिश की गई। उमर अयूब की गुफ्तगू, रऊफ हसन पर हमला सच की आवाज़ को दबाने के लिए किया गया। मुल्क और कौम की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, असद कैसर। चौधरी परवेज इलाही को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। तमाम मुकदमात में जमानत मिलने पर साबिक वज़ीर आला पंजाब को रिहा किया गया। चौधरी परवेज इलाही को कुछ रोज़ कबल अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था। सदर तहरीक इंसाफ पर जाली भर्तियों, करप्शन समेत मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। परवेज इलाही को 1 जून 2023 को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है मुझे सुरखरू किया। गुजरात में हमारा मैंडेट तक चुराया गया। शुजात के बच्चों से उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी। जिम्मेदारी लेता हूं, अहमद फरहाद को रिकवर करेंगे। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान, आपने सुप्रीम कोर्ट और इसी अदालत में पहले भी ये यकीन दहानी कराई थी। आप जो बयान दे रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की मुशावरत से दे रहे हैं, इस मामले ने आपको और मुश्किल में डाल दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर खानी का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सेक्रेटरी दिफा
सेक्रेटरी दाखिला, नुमाइंदा वजारत दिफा और IG इस्लामाबाद और दीगर हुकाम अदालत में पेश। यकीनी बनाएं सेक्रेटरी दिफा आइंदा समात पर अदालत में पेश हों। आपने यकीनी बनाना है इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के रिमार्क्स। मुगवी की बाजियाबी के लिए वक्त दें, अटार्नी जनरल की सदा। मुगवी की बाजियाबी के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? अदालत के अटार्नी जनरल से इस्तफसार। 6 दिन गुजर गए, मुझे 3 दिन मजीद चाहिए। अटार्नी जनरल का जवाब। अदालत ने 24 मई तक अटार्नी जनरल को वक्त दे दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीयान केस नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया। 2 जजेस दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का वकील हामिद अली शाह से इस्तफसार। फैसला देकर ही अदालत की मुआवनत कर सकता हूँ। वकील अहमद अली शाह का जवाब। 2 या 3 हफ्ते की तारीख दें। दरख्वास्त गुजार के वकील की सदा। जब 2 जजेस दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे चुके तो कैसे तारीख दे सकते हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। 3 रुकनी बेंच के 2 जजेस ने बानी पीटीआई की नाअहली दरख्वास्त को खारिज करार दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और जस्टिस अरबाज ताहिर ने तफसीली फैसला दिया। बेंच के अक्सरियती फैसले में पटिशन खारिज कर दी गई। इस केस में मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीयान वाइट केस खारिज करने का तहरीर फैसला जारी। वज़ीर-ए-आज़म का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। इंक्वायरी कमीशन ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक काम नहीं किया। वफाकी काबीना, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की कमीशन रिपोर्ट के अहम निकात पर ब्रीफिंग। रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं। रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर दोबारा गौर पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की कमीशन रिपोर्ट के हवाले से काबीना की खुसूसी टीमें कमेटी कायम करने की हिदायत। खुसूसी कमेटी रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर साथियों का सफ़र आखिरत। मरहुमैन की तजहीज़ व तकमीन का तबरेज़ से आगाज़। इब्राहिम रईसी और रफ़क़ा की नमाज जनाजा तबरेज़ में अदा कर दी गई। हज़ारों अफराद की शिरकत। मरहुमैन के लिए दुआए मग़फ़िरत। तबरेज़ में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इब्राहिम रईसी और साथियों की मय्यतें तेहरान मुंतकिल। जामा अफराद की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन आबाई शहर मस्जिद में रोज़ा इमाम के हाथे में की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत का इम्कान। ईरानी सदर और उनके साथियों की अलमनाक वफात पर पाकिस्तान में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सुरंगो। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का ईरान के सफारत खाने का दौरा। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर के अफसोसनाक इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पूरी कौम ईरानी सदर की वफात पर गमज़दा है। ईरानी सदर की वफात आलमी इस्लाम के लिए एक अजीम नुकसान है। यूसुफ रजा गिलानी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी ईरानी सफारत खाने आमद। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के इंतकाल पर कौंसल जनरल से ताज़ियत का इजहार। सेनेट और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा की मौत पर ताज़ियती करारदादें मंजूर। सऊदी अरब ने ईरानी सदर की हादसाती मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा की अचानक मौत पर अफसोस हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बयान। नायब सदर मोहम्मद मुक़ब्बर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाली। ईरान में सदारती इलेक्शन 28 जून को होंगे। एटमी मुज़ाकरातकार अली बाक़िर कनी कायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर। ईरानी हुकाम ने हेलीकॉप्टर गिरने की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। तहक़ीक़ाती कमेटी ने जाए हादसा पर पहुँचकर हर जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं। DNA की ज़रूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक ख़ामनई के नुमाइंदे आल हाशिम जिंदा रहे। हादसे के बाद सदारती ऑफिस के सरबराह को फ़ोन भी किया गया था। सरबराह ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम रेस्क्यू ऑपरेशन में रूस, तुर्किया, हलाल अहमर समेत 73 रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। ईरानी मीडिया।
जिम्मेदारों का तयन हो गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी से वफाकी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 ऑफिसर मुअत्तल। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई। साबिक डीजी प्लांट प्रोडक्शन AD आबिद और फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल मुअत्तल। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। जिम्मेदार अफसरों पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। सरप्लस गंदम इम्पोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट करप्शन क्रैश कर गई। वज़ीर आज़म ने गंदम के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर और पास्को हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जर्मन NGO ग्लोबल ब्रिजेस बर्लिन के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा तजारत सरमायाकारी के मौजूदा सतह को मज़ीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में जर्मन सरमायाकारी में इजाफे की वसी इम्कानात मौजूद हैं। मुतबादिल तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जर्मनी के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के वक्त से जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू। वक्त के अरकान वज़ीर आज़म की जर्मन ज़ुबान में बातचीत से महसूस हुए। वक्त की पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के हवाले से भी इज़हार दिलचस्पी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अमूर का जायज़ा। मुल्क में 4G सर्विसेज का मेयार बेहतर बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। 2029 तक IT बरामदात $25 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। IT बरामदात बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम तरजीही बुनियादों पर किए जाएँ। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ज़ाना से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन और वक्त की मुलाकात। मुआशी हालात की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहा। वक्त का टैक्स न देने वाले शोबों को टैक्स नेट में शामिल करने पर जोर। वक्त ने दस्तावेज़ी कारोबार की हौसला अफजाई के लिए तजावीज़ भी दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने वक्त के कारोबार के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया। FBR की डिजिटलाइजेशन से टैक्स नेट को वसी किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब लाहौर को माहौल दोस्त रिहायशी शहर बनाने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की LTA एवेन्यू 1 आमद। 87 केनाल पर मुहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। पौधा भी लगाया। मरीम नवाज़ ने LTA एवेन्यू 1 के वेंडिंग पॉइंट्स का जायज़ा लिया। कहा कि अच्छा इंतज़ाम है मगर अचानक आकर दोबारा भी चेक करूँगी। वज़ीर आला ने इन्फोर्समेंट स्क्वाड को नए मोटरसाइकिल की चाबियाँ दी। वज़ीर आला पंजाब की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत हाउसिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। सेक्रेटरी हाउसिंग ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ से आगाह किया। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 2 अंडरपास तामीर होंगे। सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। एक अंडरपास सरीना चौक, दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनेगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। नेस्पाक हुकाम की प्रोजेक्ट के इब्तदाई डिज़ाइन के बारे में ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का अंडरपासिस मनसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को टास्क दे दिया। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने के इलेक्ट्रिक पर चढ़ाई कर दी। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद की जाए। के इलेक्ट्रिक वालों को 10 घंटे गर्मी में बगैर बिजली बिठाया जाए। लोड शेडिंग की वजह से कोई मरता है तो FIR के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कटवाएंगे। शहर में कुंडे लगाने में खुद के इलेक्ट्रिक का अमला मुलव्वस है। चंद लोग बिजली चोरी करते हैं तो पूरे इलाके को सजा दी जाती है। जो बिल अदा करते हैं वो भी जालिमाना लोड शेडिंग का शिकार हैं। के इलेक्ट्रिक ने कराची में इज्तिमाई सजाओं का निज़ाम राइज कर दिया है। सूबाई वज़ीर सईद गनी का सिंध असम्बली में खिताब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने आलमी मालियाती इदारे के साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक रहने का तखमीना। वज़ारत ख़ज़ाना की शरह नमो का हदफ 3.7% तजवीज़। IMF का महंगाई का तखमीना 12.7%।
ज़ात खजाना का 11.8% तजवीज़। कर्जों पर सूद की मद में 9,700 अरब से ज़ायद खर्च होने का इम्कान। बरामदात और तरसीलात ज़र से 61 अरब डॉलर से ज़ायद का ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान। आइंदा माली साल मुल्क की बरामदात का हदफ 32.7 अरब डॉलर रखने की तजवीज़। ज़ात खजाना का दरामदात का तखमीना 58 अरब डॉलर, जबकि IMF का 61 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की IBR का टैक्स हदफ 12,000 अरब रुपये से ज़ायद रखने की तजवीज़। कभी नहीं कहा नेट मीटरिंग की पॉलिसी ख़त्म कर रहे हैं। नेट मीटरिंग से मुतालिक बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। IMF से मुज़ाकरात में नेट मीटरिंग पॉलिसी पर कोई बात नहीं हुई। गुज़िश्ता 2 साल में सोलर पैनल और नेट मीटरिंग में 100% से ज़ायद का इजाफा हुआ। निजी सोलर सिस्टम से 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा हो रही है। सोलर में सरमायाकारी इस वक्त फ़ायदेमंद है। वफाकी वज़ीर तवानाई वैस लगारी के सेनेट में पॉलिसी बयान। वज़ीर ख़जाना इसाक डार बशकीक पहुँच गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में ज़ख्मी पाकिस्तानी टेक्सटाइल वर्कर से मुलाकात। शाहजेब का वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार। किर्गिज़ हुकाम का शाहजेब को डिस्चार्ज करने और मज़ीद इलाज पाकिस्तान से करवाने का फैसला। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार की किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। इसाक डार का पुरतशद्दुद वाक़यात पर तबादला ख्याल। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की अमन व अमान की बहाली के लिए इक़दाम की वजाहत। फसादात के मुर्तकिब अफराद को सज़ा देने के अज़्म का अदा। किर्गिस्तान में फंसे तुलबा की वतन वापसी। बिश्केक से मजीद 2 परवाजें पाकिस्तान पहुँच गई। पहली परवाज़ 179 तुलबा को लेकर लाहौर पहुँच गई। एयरपोर्ट मैनेजर और दीगर अहदेदारों ने तुलबा का इस्तकबाल किया। दूसरी परवाज़ 290 तुलबा को लेकर बादशाह खान एयरपोर्ट पेशावर पहुँच गई। तुलबा के वालिदैन और रिश्तेदारों ने पुरतबाक इस्तकबाल किया।